प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए श्वास और दमा का 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए और जो असहाय और जो पैसा से बिल्कुल तंग हैं और वो कुछ इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए मैं ये दवाई बता रहा हूँ। वैसे आजकल हॉस्पिटलों में भी सरकारी में फ्री दवाई मिलती है, अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन इनमें भी कोई पैसा या कोई धन खर्च नहीं होता है। बहुत सरल दवाई हैं, ध्यान देकर के सुनिए। देखिए, जिसके दमा और श्वास में ज़्यादा कफ बनता हो, उनके लिए एक मैं दवाई बता रहा हूँ। तो मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का जाला एक रत्ती लें और यानी उसमें 1 ग्राम गुड़ मिला करके खाओ। एक रत्ती मकड़ी के जाले में और 1 ग्राम या 2 ग्राम गुड़ मिला करके और खाओ। यद्यपि यह दवा बहुत गर्मी करती है, पर यह श्वास दमा नष्ट करने में रामबाण है। तो ये दवा बहुत ज़्यादा, जिनको कफ बनता है उनमें बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और ये खाना खाने के बाद इस दवाई को लें, और ज़्यादातर शाम को लें। इस दवाई को खाना खाने के बाद इस दवाई को ले लें, और ऊपर से कोई ठंडी चीज़ ना पी में। लास्ट में सो में तब इस दवाई को लेकर के सो जाइए। और ऊपर से अगर पानी पीना है तो या तो ताज़ा या बिल्कुल गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पी सकते हो। और इसमें खटाई का और ठंडी चीज़ों का, गरिष्ठ भोजनों का विशेष परहेज होता है। तो इस परहेज को करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई को आप 1 दिन ले लो, फिर 1-2 दिन छोड़ लो, फिर 1-2 दिन ले लो। इस तरह से ले सकते हो आप। और इसको बस 1 महीना लेने पर आपको पूर्ण आराम मिल जाएगा। अगर आराम नहीं मिलता है तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही उत्तम और अच्छी दवाई है ये। फिर आपके लिए बता रहा हूँ दूसरी दवाई, एक मासा यानी 1 ग्राम विष खपरा जो जंगलों में पैदा होता है की जड़ लें, और इसको यानी लगभग आधी तोला लें, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 1 ग्राम के लगभग लें। यानी 1 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक की इसकी डोज है। और पान में रख कर के 21 दिन रोज खाने से मतलब श्वास रोग में विशेष लाभ हो जाता है। यानी विष खपरे की जड़ पान में रख कर के 1 ग्राम से 5 ग्राम तक, यानी साफ कर लो उसको पानी में धो करके, और पान के लगवा करके, जैसे हम पान खाते हैं ऐसे लगवाइए, और उस जड़ को आप उसमें रख लीजिए और चबा चबा करके उसको पीक को खा जाइए धीरे धीरे। तो ये 21 दिन लेना है, और वो भी खाना खाने के बाद लेनी है आपको, केवल एक समय। ये दोनों दवाई बहुत सरल है और उत्तम है, इनमें कोई ऐसा पैसा नहीं लगता है, और आदमी बहुत आराम से रह सकता है। तीसरी दवाई अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ। एक चिरचिटा होता है जिसको अपामार्ग बोलते हैं, जिसमें बाल में दाने दाने से होते हैं। ये सभी जगह होता है, पूरे भारत देश में होता है, ज़्यादातर जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ ज़रूर होता है। इसको अपामार्ग भी बोलते हैं और चिरचिटा भी बोलते हैं। तो इसका खार 2 रत्ती, यानी बाज़ार से इसका खार मिल जाता है चिरचिटे का, पान में रख कर के खाने से 1 माह से शहद में मिलाकर चाटने से श्वास निसंदेह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी विष खपरे का खार 2 रत्ती ये पंसारियों की दुकानों पर मिल जाता है, या किसी कंपनी का चिरचिटे का या अपामार का खार ले सकते हैं, और पान में रखकर या 1 माह से शहद
में मिलाकर चाटने से, और इसको आप दोनों समय ले सकते हो, खाना खाने के बाद, यानी शहद में ले लो आप, पान की कोई बात नहीं है। 2 रत्ती चिरचिटे का खार और 1 या 2 ग्राम शहद में मिला करके या आधी चम्मच में मिला करके सुबह शाम चाटें तो निसंदेह छाती में जमा हुआ कफ शीघ्र निकल जाता है और श्वास में विशेष आराम हो जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए 3 दवाई आज शेयर की हैं। मैं आपके लिए कम से कम 10 वीडियो बनाऊंगा इसका, जिससे कोई ना कोई मनुष्य तो इसका फ़ायदा उठावे। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सस्ती और सरल दवाई हैं। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।